गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज जो है हम आप लोग के बीच क्लास 12 का ये आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए। तो बच्चों देखिए, हम आपको कल बताए थे कि जितना सारा आपका चैप्टर में क्वेश्चन इस बार परीक्षा में आने वाला है वो सारा जो है हम जो है आपको एक एक करके अपलोड कर देंगे। तो हमने देखा कि कुछ हमारा जो है छूट गया है, जो आज जो है हम इसमें से एक लेकर आए हैं। ये आपका गुलेरी द्वारा रचित है सुमिरिनी के मन के, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें जितना भी है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस बार आपका एग्जाम जो होना है उसमें सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसलिए अभी हमारा फोकस है ऑब्जेक्टिव पर। और याद रखिएगा बच्चों, ये जितना सारा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये सारा जैक द्वारा क्वेश्चन डाउनलोड किया गया है। ये जैक ने जो है इस क्वेश्चन को जो है डाला है, और इसके अलावा जो है कुछ हमने दो चार क्वेश्चन स्वयं खुद से भी जो है हम बनाए हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए हम लोग सुमिरिनी के मन के, कहने का मतलब है ये जो पाठ है ये गुलेरी द्वारा रचित है सुमिरिनी के मन के। कहने का मतलब है हमें अपना मन की जो है सुनना चाहिए, किसी दूसरे के बहकाव में हमें नहीं आना चाहिए। ये इस मतलब इसका मतलब होता है, सुमिरिनी के मन के का अर्थ होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है सच्चा प्रेमी किस पेटी को चुनता है, ठीक है। तो चांदी को, लोहे को, सोने को, चांदी को, सोने को, लोहे को और लकड़ी को। तो आप लोग को पहले भी तो पढ़ा चुके हैं कि ये आपका हो जाएगा सच्चा जो प्रेमी होता है वो लालची नहीं होता है, ठीक है। तो लालची नहीं होगा तो वो किसको चुनेगा, तो लोहे की पेटी को चुनेगा। तो ये आपका सी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, घड़ी के पुर्जे किसका प्रतीक है। समय सूचक, धनाढ़य होने का, परदादा की घड़ी का, धर्म के रहस्य का। तो घड़ी के पुर्जे ये आपको पाठ में दिया गया है, धर्म के रहस्य का जो है ये प्रतीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है सबको बालक द्वारा इनाम में क्या मांगने की अपेक्षा थी। लड्डू, खिलौने, पुस्तक, पतंग। तो ये हो जाएगा आपका पुस्तक मांगने की जो है सबको मांगने की अपेक्षा थी, लेकिन बालक ने लड्डू मांगा था। कहता है बालक ने बड़ा होकर क्या करने का इरादा जाहिर किया था। क्या इरादा जाहिर किया था, ये आपका हो जाएगा बड़ा हो बनने का, आदमी बनने का, वैज्ञानिक बनने का, अध्यापक बनने का, लोक सेवा करने का। तो बच्चों ये जो है आपका आंसर हो जाएगा लोक सेवा करने का इरादा जो है बालक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अंधविश्वास ढेले चुन लो में किस मान्यता पर चोट की गई। ढेले चुनलों में किस मान्यता पर चोट की गई है। तो ये अंधविश्वास, स्वयंवर, विवाह परंपरा, रीति निर्वाह। तो ढेले चुनलों में ये अंधविश्वास के बारे में जो है दिखाया गया है। बच्चों यहाँ पर जितना सारा हम यहाँ डाले हैं, आपका ये जो पाठ है सुमेरिनी के मन के, इसमें 3 लघु निबंध दिया गया है और तीनों के अंदर का ये पाठ का भाग का जो है ये क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। सुमेरिनी के मन की किस विधा की रचना है। किस विधा की, लघु कहानी, लघु निबंध, लघु एकांकी, लघु संस्मरण। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ये आपका आंसर हो जाएगा लघु निबंध। इसमें जो 3 रचनाएं दिया गया वो तीनों लघु निबंध है। अगला देखिए क्या है। धर्म के रहस्य को जानने के लिए किसका उदाहरण दिया गया है। घड़ी के पुर्जे का, धर्म उपदेशकों का, मशीन के पुर्जों का, ग्रंथों का। तो धर्म के रहस्य को जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का जो है उदाहरण दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए जितना सारा आप यहाँ पर हम डाले हैं, आपको हर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा और सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट है भी। लेखक घड़ी के पुर्जे पाठ के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं।
क्या संदेश देना चाहते हैं? धर्म गुरु को ही धर्म जानना चाहिए, घड़ी के पुर्जे स्वयं नहीं खोलना चाहिए, केवल धर्म के उपदेश की बात का पालन न करें, स्वयं भी धर्म जाने। तो बच्चों देखिए यहाँ पर ये सी नंबर का आपका जो है ये आपका सही होगा, सी नंबर का। ठीक है, कह रहा है कि केवल धर्म उपदेशकों की बात को हमको नहीं पालन करना चाहिए, नहीं पालन करना चाहिए, न कहता हमें स्वयं भी धर्म को जानना चाहिए। तो ये सी नंबर का आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नाटक शेक्सपियर का है? शेक्सपियर का नाटक पूछ रहा है, कौन सा है? दी टू जेंटिलमैन ऑफ वेरोना, रोमियो एंड जूलियट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वीनस एंड एरोडिस। तो आप जब किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, इसका ये हो जाएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर का सबसे प्रसिद्ध नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस। अगला क्वेश्चन देखिए, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, इसमें से चक्की भली पीस खाए संसार। तो ये पूछ रहा है, ये इस प्रस्तुत पंक्तियां किस कवि का है? किस कवि का है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो बच्चों ये जो है कबीरदास की बहुत फेमस जो है पंक्तियां हैं, दोहे है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो पूज पहाड़, है ना। कबीरदास बोल रहे कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूरे पहाड़ को पूजूंगा, है ना। आगे देखिए क्या है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। ये आपका पाठ में दिया गया है, कोल्हू का बैल होना मुहावरे का अर्थ है। क्या होगा? हल जोतना, तेल निकालने की मशीन, बहुत परिश्रम करना, इनमें से सभी। तो कौन सा आंसर इसका हो जाएगा? देखिए कोल्हू का बैल होना, कोल्हू का बैल होना का मतलब होता है बहुत परिश्रम करना। तो देखिए यहाँ बहुत परिश्रम करना आपका ये इसमें दिया गया है सी नंबर में, तो ये आपका सी नंबर का हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है गुलेरी जी का पूरा नाम क्या था? तो इसका पूरा नाम था पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिए जितना सारा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप इसको एक एक करके आप दिमाग में डालिए, याद नहीं कीजिए, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए और समझ के जो है आप इसको दिमाग में रखिए। और हमारा एक एक करके और आपका वीडियो जो है हमारा जितना सारा छूट गया है आपको सारा चीज़ हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आप प्लीज़ हमारा ये चैनल है सृष्टि एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाला समय में अगर हमारा लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा सब्सक्राइबर को आपको 1000 पार करना पड़ेगा, तभी जो है हम लाइव क्लास जो है ले पाएंगे। क्योंकि लाइव क्लास लेने के लिए कम से कम 100-200 स्टूडेंट को जुड़ना जो है ज़रूरी होता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।